अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राजा फैसल आपके सामने फिर दोबारा से हाजिर हूँ। आज प्रोग्राम में आगे फर्दर जाके दो प्रोग्राम्स के बारे में जो कि कल इंडियंस ने किए मेरे साथ, मैं उस इंडियन प्रोग्राम्स में मौजूद था और जिस मौजू पे किए वो भी उस हवाले से भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो झूठ के मौजू पे उन्होंने प्रोग्राम्स किए जो कि सिविल वॉर उनकी वो कह रहे थे कि सिविल वॉर चल रही है कराची में, उसके ऊपर उन्होंने प्रोग्राम किए। और उस प्रोग्राम में मैंने क्या क्या कहा, किस किस से कहा, तारक फतेह से मेरी क्या बात हुई, वो मैं आगे बात करूंगा उस पर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको पता होगा कि कुछ रोज़ पहले मैंने ट्वीट्स किए थे। मैं बाय द वे ट्वीट्स करता हूँ @RajaFaisal01 और उन ट्वीट्स में मैंने ये हाईलाइट किया था कि सदीक जान जो हैं उनका जो अकाउंट वहाँ से मतलब उसको डीएक्टिवेट किया गया है और ट्विटर ने उसके ऊपर कदगन लगाई है। और इसी हवाले से मैंने कुछ 10-12 रोज़ पहले एक वीलॉग भी किया था जो कि आपको नीचे मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं पूरे का पूरा, जिसमें कि मैंने ये एक्सपोज किया था पीएमएलएन को कि पीएमएलएन ने एक एजेंडे के तहत वो अब सामने आएंगे और ऐसे अकाउंट्स जो कि उनके खिलाफ बात कर रहे हैं या तो वो बंद हो जाएंगे या उनके ऊपर कदगन लगेगी, या फिर ये है कि सिर्फ और सिर्फ वही अकाउंट्स जो कि प्रो पीएमएलएन बात कर रहे होंगे उनको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी और वही आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। एक एजेंडे के तहत ये सारा कुछ ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इवन ऑन यूट्यूब, ये आपको सामने सबसे ज़्यादा वही वीडियोस नज़र आएंगी जो कि प्रो पीएमएलएन होंगी और एंटी गवर्नमेंट, एंटी स्टेट, एंटी इदारे, ये सब के सब जो होंगे इनके खिलाफ जो खबरें होंगी वो ज़्यादा लगी होंगी, आपको वो सबसे ज़्यादा सामने नज़र आएगा। यही चीज़ हो रही है। और आपके लिए एक और ये न्यूज़ कि मेरा जो अकाउंट है ट्विटर पे, पहले ये है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेरा एक अच्छा भला फेसबुक पे पेज होता था। वो पेज जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे ऊपर उन्होंने इतनी बार कदगन लगाई फेसबुक पेज पे कि मेरी काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं, बिकॉज दे यूज्ड टू बी प्रो कश्मीर और especially after Article 3 abrogation of Article 370 and 35A, मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया और एंड ऑफ द डे 3 दफ़ा उन्होंने उसको तबाह बर्बाद किया। फिर ये है कि अगर मैं अब कोई ऐसी वीडियो भी वहाँ पे, मुझे उन्होंने इतना ज़ीरो कर दिया वहाँ पे कि मेरे अपने वहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं, आई गेस वो 4000 के करीब फॉलोअर्स अब रह गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं एक वीडियो लगाता हूँ तो 2 दिन बाद अगर उसके मैं व्यूज़ चेक करूँ तो वो 100 व्यूज़ भी नहीं होते। हालांकि उसकी जगह आप किसी मच्छर को भी भूं करता दिखा दें तो वो मच्छर जो है वो मुझसे ज़्यादा व्यूज़ वहाँ पे गेन कर लेगा। सो दिस इज़ गोइंग ऑन। उसकी वजह यह है कि मेरे अपने फॉलोअर्स के सामने भी मेरी जो दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, मेरी जो अपनी वीडियोस हैं वो मेरे अपने फॉलोअर्स के सामने भी नहीं जाती होंगी। तो ये कुछ हो रहा है उधर, तो वो मैंने पक्का ही उसको इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद आ जाए ट्विटर के ऊपर। ट्विटर के ऊपर अब ये सिचुएशन हो गई है कि मेरे ट्विटर हैंडल से तकरीबन पिछले 36 घंटे से आपको कोई रीट्वीट नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि मैं जैसे ही रीट्वीट करने लगता हूँ तो वो मुझे डाइवर्ट कर देता है टैग ट्वीट की तरफ, कि मैं टैग ट्वीट कर सकता हूँ, रीट्वीट नहीं कर सकता, लाइक भी कर सकता हूँ, कमेंट भी कर सकता हूँ। सो इस तरह की कदगन्स लगानी उन्होंने शुरू कर दी ताकि मैं किसी का ट्वीट जो है उसको हाईलाइट ना करूँ। इतने अच्छे अच्छे ट्वीट्स मेरे दोस्त अहबाब कर रहे हैं उधर। अब अगर मैं कुछ, बिकॉज नॉर्मली पीपल राइट के रीट्वीट्स आर नॉट एंडोर्समेंट्स, लेकिन मैंने वहाँ पे प्राउडली लिखा हुआ है जिसका मैं रीट्वीट करूँगा वो मेरी एंडोर्समेंट है, मेरी उसमें राय शामिल है। लिहाजा अब उन्होंने मुझ पे ये कदगन लगा दी है। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि ये सब का सब जो कराची में हुआ ये सारे का सारा एक प्लान का हिस्सा है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा है। पिछले दिनों मैंने एक पोल भी करवाया था ट्विटर पे जिसके ऊपर में मैंने ये पूछा था आवाम से कि आपकी नज़र में कितने पैसे लग चुके होंगे। तो मेरे अपने जो सोर्सेस हैं उनके तहत 11 से 12 मिलियन डॉलर के बीच में, अमेरिकन डॉलर के, ये जो है ये पैसे लग चुके हैं नवाज शरीफ साहब के साहबजादों के। क्या करने के लिए? अब्बा जी की जो जान पहचान है, अब्बा जी की जो वोटर हैं उनको बचाने के लिए और अब्बा जी की जो करप्शन है उसको बचाने के लिए, क्योंकि बिगेस्ट बेनिफिशरीज आर सन्स ऑफ एंड डॉटर ऑफ नवाज शरीफ। तो इस वजह से पैसा तो उनके पास है, लेकिन अब्बा जी ने बनाया ना।
तो क्या है कि वो उसको बचाने के लिए, लेकिन अब तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो यूके का ऑफिस है उसने भी कह दिया गवर्नमेंट से कि इस तरह के लोगों को, क्योंकि हर दूसरे करप्ट कंट्री में से जो लीडरान है पुराने, ये सिर्फ पाकिस्तान का किस्सा नहीं है, ये इंडिया के भी काफ़ी सारे लोग हैं, ये फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ के जितने भी पुराने लीडरान हैं, वो भी फार ईस्ट के भी, वो आपको सारे के सारे कहाँ पे नज़र आते हैं, मेफेयर और ये एवनफील्ड और इस तरह की जगहों पे उन्होंने ये फ्लैट फ्रूट लिए हुए हैं और एजवेयर रोड पे फ्लैट फ्रूट लिए हुए हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे ख़रीदी हुई हैं। अंग्रेज़ के पास इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है लंदन के पॉश एरियाज़ में जितने के इन सारे करप्ट लोगों के पास है। नवाज शरीफ तो ही इज जस्ट वन सारे कंट्रीज के, और आप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने और वहां पे लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या मजाक है ना कि गरीब मुल्कों का जितना भी पैसा है वो लूट लटा के वो इधर आ जाते हैं और इधर आके ये खरीदना शुरू कर देते। तो हमारा जो कंट्री है वो बेसिकली एक ऐसा डॉकयार्ड बन गया है जिसमें कि पूरी दुनिया का जो 2 नंबर पैसा है, जिसमें कि गरीब का खून और पसीना शामिल है, वो सारे का सारा लुट लुटा के तो वो इधर आ जाता है। What kind of country ब्रिटेन इज? तो अब ब्रिटेन को भी इस चीज़ के भी ऊपर एहसास होना चाहिए, और ये है कि आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि ये इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी कि नवाज शरीफ साहब से भी कहा जाएगा कि भाई साहब आपकी जो कोर्ट है वो आपको बुला रही है, आप जा क्यों नहीं रहे? अच्छे भले इधर दंदनाते फिर रहे हैं, आप आइसक्रीमें खा रहे हैं बच्चों के साथ, शर्म करनी चाहिए आपको। तो लिहाजा अब मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को खुद शर्म करनी चाहिए, इससे पहले कि वहां से कोई घसीट के उनको बाहर निकाले और जहाज पे बैठा के कहे कि दफा हो इस मुल्क से, खुद ही आ जाओ, खुद ही आना चाहिए। बिकॉज एवरीवन नोज इन पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान जानता है कि आप करप्ट हो, आप करप्ट हो, आपके पास मनी ट्रेल ही नहीं है। जब आपसे मनी ट्रेल मांगी गई थी तो आपने कतरियों के खत दे दिए थे, साथ में यह है कि आप जो डीड्स देते रहे अपनी बेटी की तरफ से वो कैलिबरी फॉन्ट में देते रहे। कैलिबरी फॉन्ट उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था जिस वक्त कि आपकी डीलें ये बनी। क्या है कि कैलिबरी फॉन्ट उस वक्त डिफॉल्ट सेटिंग्स में था, इस वजह से आपने वो यूज़ किया। इसके ऊपर मैंने स्टोरी भी की थी भले दिनों में कि डिफॉल्ट सेटिंग में है, तो उसके ऊपर मैंने एक दफ़ा वीडियो भी की थी जिसमें कि मैंने ये बताया था कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलें, उसमें भी जैसे ही आप जाएंगे तो डिफॉल्ट में कैलिबरी फॉन्ट होगा। किसी ने कोशिश ही नहीं की कोई टाइम्स रोमन कर दें, कोई एरियल कर दें, कुछ और कर दें, वो सारा उन्होंने वही बना बनू के तो था मोरे शोरे मार के तो कोर्ट को दे दिया। ये इस तरह के चकमे देते रहे, आज भी तो ये चकमे दे के बाहर निकले हुए हैं। लिहाजा अब दूसरी तरफ जाते हैं कि इंडिया के प्रोग्राम्स में क्या हुआ। कल दो उन्होंने प्रोग्राम किए। पहले प्रोग्राम में उन्होंने मुझे बुलाया, उसमें मेरी हंसी छूट गई जब मैंने ये सुना कि टॉपिक जो है वो ये है कि कराची में कोई वॉर चल रही है। मैंने कहा मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद ये है कि मैंने फिर उनको ये बताया कि ये तरीका नहीं होता किसी भी मुल्क के बारे में। एक जिम्मेदार कंट्री का सबूत देना चाहिए इंडिया को, और जर्नलिज्म को एटलीस्ट सबूत देना चाहिए कि वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं। और फिर क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि सोशल मीडिया पे जो कुछ देखा उससे आपने न्यूज़ बना ली। हालांकि सीजे शिवर्स जो कि एक माने जाने एक जर्नलिस्ट हैं, उनका एक दफ़ा बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका बेस्ड हैं, उन्होंने एक दफ़ा ये कहा था अपनी किताब में कि व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया इट्स नॉट न्यूज़, न्यूज़ इज़ व्हाट यू क्रिएट आउट ऑफ इट। सोशल मीडिया पे आप जो कि बात देखें वो खबर नहीं होती, खबर ये होती है कि आप उसमें से क्या ले रहे हो और बाकी को छोड़ रहे हो। लिहाजा ये चीज़ उन्होंने की नहीं और उन्होंने सीधा सीधा इस चीज़ पे मतलब ये है कि वो खबर बना दी। फिर मैंने उनको ये बताया कि भाई साहब मैंने रात को बिकॉज आई वॉज कंसर्न्ड एज वेल, तो मैंने जिन जिन ऑफिसर्स को मैं जानता हूँ जो मीडिया जो साइबर विंग है, साइबर क्राइम विंग FIA का, मैंने उनको रब्ता किया। उन्होंने कहा भाई साहब के ये कोई 2 नंबर अकाउंट है, वो कर रहे हैं सारे का सारा, तो हम इसको फर्दर देख रहे हैं। दूसरी बात ये कि फिर मैंने कराची कांटेक्ट किया अपने अफसरान जो कि CTD के या किसी और चीज़ के जिनके साथ के मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, मैंने उनसे बात की। और फिर ये है कि फिर उनसे मैंने पूछा, वो कहते हैं कि भाई साहब हमें भी नहीं पता कौन सी जगह पे हो रही है, हमें बताएं। तो मैंने कहा कि मुझे बताएं आप, तो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ी देर में आपको। उस वक्त अभी मतलब IG साहब की तरफ से कुछ भी नहीं आई थी इस तरह की स्टेटमेंट कि हम लोग डिले कर रहे हैं, हम लोग वेट करेंगे और हम लोग छुट्टियों की दरखास्तें वापस ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, तकरीबन आधा घंटा पहले उन्होंने मुझे बता दिया था कि IG साहब जो है वो थोड़ी देर में कहने लगे हैं कि हम लोग एप्लीकेशंस वापस ले रहे हैं। लिहाजा दिस वॉज द लेवल ऑफ माई जर्नलिज्म। लेकिन उनकी जर्नलिज्म अगर आप देखें तो वो जर्नलिज्म जो है उसमें मैंने फिर उनको ये बताया
और वो मुझे कह रहे थे कि देखें प्रूफ के साथ, हम ये पिक्चर्स प्रूफ। मैंने कहा फेक वीडियोस लगा रहे आप, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली कि आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, लेकिन आपने क्रॉस चेक नहीं किया। तो वो क्रॉस चेक नहीं कर रहे थे, वो ऐसे ही चीज़ों को लगा रहे थे। एंड अल्लाह तेरी यारी है, बस ये हो गया पाकिस्तान में। फिर उसके बाद चलते हैं अर्नब गोस्वामी साहब के प्रोग्राम में, जिसमें कि एक बीस्ट भी बैठे थे। बीस्ट जो हैं, बीस्ट साहब वो अपने आप को एक जर्नलिस्ट कहते हैं, वो अपने आप को एक बल्कि पब्लिश्ड जर्नलिस्ट कहते हैं। फिर साथ में ये है कि वो अपने आप को एक बुक राइटर भी कहते हैं। मैंने उनसे ये कहा कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज आप रीट्वीट कर रहे थे इन बातों के बारे में, और आप अगर रीट्वीट कर रहे थे दैट मीन्स यू आर इंडोर्सिंग इट। एंड फिर उन्होंने, उनका ये कहना था कि हाँ ये हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। मैंने कहा आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। फिर मैंने उनको ये कहा कि जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग फॉर द ट्रूथ, इट्स नॉट अबाउट, आप सिर्फ सच सामने ला सकते हैं, आप स्टोरियां क्रिएट नहीं कर सकते। एंड वर्ल्ड नोज अबाउट यू दैट यू आर अ पेड प्रोपेगेंडिस्ट। पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करने के आप पैसा लेते हैं। मुसलमानों के साथ आपकी शदीद नफरत है, हेट मॉन्गर आपको कहते हैं। पूरे कनाडा में सिर्फ एक बंदा था जो कि इस तरह की चीजें रीट्वीट कर रहा था, एंड दैट वाज यू, बिकॉज यू आर अ पेड प्रोपेगेंडिस्ट। और उसके साथ साथ मैंने अर्नब गोस्वामी साहब से ये कहा, मैंने उनसे ये, पहले तो उनकी मैंने तारीफ की बिकॉज वो बनती भी थी। वो तारीफ ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो उन्होंने जर्नलिज्म की उस चीज़ पे उसको हाईलाइट किया। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ ट्रेंड सेटर इन इंडिया एंड ही श्योरली इज। तो वो मैंने तारीफ की, और फिर साथ में उनसे ये कहा कि बहुत अच्छा लगा कि आपने वो सारा कुछ किया, लेकिन इस मामले में I wasn't expecting that you would be taking up this case as your part of your program, और आप इस पे मुझे बुला लेंगे, बिकॉज I never thought of it कि आप करेंगे। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास कोई खबर आती है तो आप उसको क्रॉस चेक करते हैं। आपको पता है कि एसोसिएटेड प्रेस ने, AFP ने, फिर RT ने, फिर BBC ने, फिर CNN ने, फिर फॉक्स न्यूज़ ने, फिर TRT ने, फिर अल जजीरा ने, किसी ने ये खबर नहीं दी। पता है क्यों नहीं खबर दी? उसकी वजह यह है कि उनकी प्रेजेंस ग्राउंड पे मौजूद है, यहाँ पे ब्यूरोज मौजूद है। इवन कुछ जो है उनके ब्यूरोज कराची में भी मौजूद है। उन्होंने क्रॉस चेक किया, इसीलिए आपको कहीं पे खबर नजर नहीं आई सिविल वॉर इन कराची की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वजह यह थी कि यह खबर थी ही नहीं। लेकिन इंडिया से क्यों नजर आ रही है? क्योंकि उनकी यहां पे प्रेजेंस नहीं है। फिर मैंने अर्नब गोस्वामी से कहा कि लुक, आई रियली लाइक यू, इस वजह से आई वांट टू गिव यू एन ऑफर। ऑफर यह है कि मैं फ्री ऑफ कास्ट पाकिस्तान से रिपब्लिक के लिए काम करता हूं। मैं रिपब्लिक को पाकिस्तान से सारी की सारी रिपोर्टिंग करूंगा, बिकॉज यू शुड हैव अ रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड। और फिर मैंने उनसे ये कहा कि एटलीस्ट यू वुड बी हैविंग 100% न्यूज, नॉट अ फेक न्यूज। और इस पे उन्होंने ऑब्वियसली मुस्कुराना शुरू कर दिया। फिर अपनी तारीफ पे उन्होंने शुक्रिया किया, लेकिन ये है कि इस तरफ वो नहीं आए। उनको पता है कि मेरे जैसा बंदा अगर उन्होंने पाकिस्तान से हायर कर लिया तो फिर मैं तो सच ही बात बताऊंगा ना, क्योंकि आई एम अ प्रमोटर ऑफ सच ही न्यूज, आई एम नॉट प्रमोटर ऑफ समथिंग कि जो झूठ मारे और ये करे और वो करे, और मैं अचानक से वो जैसे वो हकीकत और हकीकत की दुनिया एंड समथिंग लाइक दैट, वो इस तरह कर रहे होते हैं कि ये हो गया वो हो गया, बस दुनिया दो टोटे होगी। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये कि ये जो आवाम सामने बैठ के आप लोग जो हमें देख रहे हो, आप लोग हमारा आईना हो। आप जो नीचे कमेंट्स करते हो वो आईने की सूरत इख्तियार कर लेते हो। आप हमें शीशा दिखा रहे होते हो कि भाई साहब ये गलत बात की थी आपने, फिर हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। और उस क्योंकि ये हमारी कह लें कि जर्नलिज्म इज आवर ट्रेड। अगर आप इट्स लाइक आई एम अ ड्राइवर, तो मैं कहीं पे इशारा तोड़ा है ना, तो अगर कोई बंदा है तो वो सामने आकर मुझे कहे कि तुमने बड़ा गलत किया है, तो आई शुड बी एम्बैरेस्ड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर। इसी तरह अगर मैं जर्नलिस्ट हूं तो आप नीचे जो कमेंट करेंगे ना, उससे वो मुझे आप आईना दिखाएंगे, मुझे बताएंगे कि भाई साहब आपने गलत बात की है, तो फिर मैं शर्मिंदा होऊंगा, हाँ यार गलत कर रहा है। तो फिर ये सारी चीज़ें कल डिस्कस हुई, ये सारी चीज़ें बात हुई इस पे। आपसे सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बिल्कुल मोहतात रहिए। उसकी वजह यह है कि जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, ये एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, ये एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा है। आपने किसी को इसमें कामयाब नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपके जहन में आए कि जो अरब बुहार, मतलब अरब स्प्रिंग, अरबियों को जो बुखार हो गया तो वो यहाँ पे भी हो जाए। यहाँ पे कभी भी नहीं होगा, ये भूल है इंडियंस की। और इंडियंस इस वक्त ख्वास बाख्ता है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए
मोदी जी का एक इमेज क्रिएट करने के लिए, और जो हमारे इमरान खान है उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर वो सारे के सारे बिलियंस ऑफ जो डॉलर्स थे वो सब के सब ज़ाया कर दिए। इस वक्त इंडिया जो है वो जिस सिचुएशन में है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो शैटर्ड है। इसी बात के साथ मैं आपसे लूँगा इजाज़त, क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर आप लोग पूरी देखते नहीं। पूरी ज़रूर देखा करें और नीचे कमेंट्स ज़रूर किया करें। योर कमेंट्स आर लाइक अ मिरर फॉर मी। आप मुझे आईना दिखाया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।